हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं 10th के बच्चों के लिए एक इम्पॉर्टेंट सूचना लेकर के आया हूं और उस सूचना के साथ साथ आज हम और भी कुछ डिस्कस करेंगे। तो इम्पॉर्टेंट सूचना ये है कि आप सभी 10th के स्टूडेंट तैयार हो जाइए, परीक्षा आपका बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। जैक ने यह संभावना जताया हुआ है कि मोस्ट प्रोबेबली फरवरी के फर्स्ट वीक में एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा और ये एग्जाम सिर्फ 15 दिन चलेगा। 10th का 15 दिन और 12th का 20 दिन। इट मीन्स एग्जाम फरवरी में स्टार्ट होगा आपका और फरवरी में ही एग्जाम आपका समाप्त हो जाएगा। तो आपके पास ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है। नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी, सिर्फ 3 मंथ्स बचा हुआ है। तो आप सभी तैयार हो जाइए और इसीलिए JCERT रांची ने आपके लिए डाल रखा है मॉडल पेपर। सारे सब्जेक्ट का मॉडल पेपर भी आ गया है। अब प्रश्न है कि सर मॉडल पेपर क्या होता है और इससे हमें क्या फायदा है। तो डियर स्टूडेंट्स, मॉडल पेपर जो है, जो आज हम कुछ जो MCQs है उसको सॉल्व भी करेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट है आज हम आपको समझाएंगे कि किस पोर्शन से कहां से कितना नंबर का पूछेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे, किस कैटेगरी के क्वेश्चंस होंगे, कौन कितने सेक्शंस में होंगे। मींस कंप्लीट जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो में दे रहा हूं ताकि आपको किसी भी तरह का दिक्कत नहीं हो। परीक्षा के लिए आप पूरी तरह से तैयार रहें। कहां से कितना मार्क्स का पूछेगा वो मैं सारा डिटेल में आपको बता रहा हूं। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा डियर स्टूडेंट्स, आप लोग बने रहिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको भेजिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसका फायदा उठाएं और एग्जाम से पहले एग्जाम के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएं। तो चलिए अभी हम मॉडल पेपर में जाएंगे, लेकिन इसके पहले हम थोड़ा सा आपको बताते हैं कि किससे कितना नंबर का पूछेगा। डियर स्टूडेंट्स, ये जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है इसको तैयार किया हुआ है JCERT रांची ने, है ना, आपकी सुविधा के लिए, ताकि आप बेहतर तरीके से समझ पाए कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा। तो आपको पता है कि क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 30 जो है वो आपका MCQs होगा। ये जो आपका होगा वो MCQs होगा 30 नंबर का। अब इसमें देखिए 1 से 30 मीन्स 30 क्वेश्चन जो MCQs होगा, उसमें से आपका 8 क्वेश्चन जो होगा वो पैसेज का होगा। मीन्स एक पैसेज रहेगा, उससे आपको क्वेश्चंस निकालेगा और 4 ऑप्शंस रहेगा, उसमें से किसी एक को टिक करना। 8, फिर 8 क्वेश्चन जो इसके बाद आपको देगा ये आपको ग्रामर से देगा। ये मैं 30 का बता रहा हूं, ये जो 30 MCQs रहेगा। मीन्स 8 और 8 16 हो गया, 17, 18, 19 3 जो है ना, ये भी आपका एक पैराग्राफ रहेगा बुक से। बुक कोई भी चैप्टर है, उस चैप्टर का 5-7 लाइन रहेगा, एक पैराग्राफ रहेगा छोटा सा, और उससे 3 क्वेश्चन आपको पूछेगा। 4 ऑप्शंस रहेगा, एक आपको टिक करना, और उसके बाद जो 11 क्वेश्चन बच जाता है जो MCQs का, ये आपका बुक से रहेगा। तो टोटल आपका हो गया ये 30 MCQs। इसमें किन्हीं को किसी तरह का डाउट नहीं होनी चाहिए। 8 पैसेज से MCQs रहेगा, 8 ग्रामर से MCQs रहेगा, वो अभी हम दिखाएंगे आपको। 3 पैराग्राफ रहेगा, मीन्स कोई भी 5-7 लाइन रहेगा चैप्टर से, और 11 जो है ना वो बुक से आपका MCQs रहेगा। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, आपका 31 से 38 ये जो आपका 8 क्वेश्चंस रहेगा, इसमें से आपको लिखना रहेगा 6, और ये 2-2 नंबर के रहेंगे, मतलब 12 मार्क्स का ये होगा। ये जो आपका होगा ना, ये आपका पैसेज होगा। ये जो आपका होगा वो पैसेज होगा, पैसेज रहेगा, और पैसेज से क्वेश्चंस निकाला हुआ रहेगा। ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस रहेगा, आपको 1 लाइन या 2 लाइन में आंसर देना रहेगा। पैसेज रहेगा, पैसेज से ही क्वेश्चन नंबर 31 से 38 रहेगा, 8 क्वेश्चंस रहेगा, और इसमें आपको लिखना रहेगा सिर्फ 6 क्वेश्चन। 12 यहां से हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 to 46, इसमें भी 8 क्वेश्चंस होगा, इसमें भी आपको लिखना रहेगा सिर्फ 6 क्वेश्चन लिखना रहेगा। लेकिन ये जो 6 क्वेश्चंस रहेगा, ये ईच क्वेश्चंस 3 मार्क्स का होगा, ईच क्वेश्चंस 3 मार्क्स का। तो ये आपको 18 नंबर यहां से हो गया। अब प्रश्न है कि ये जो 6 क्वेश्चंस है, मतलब 8 क्वेश्चंस जो है, इसमें क्या क्या पूछेगा। तो इसमें आपको पूछेगा एक इनफॉर्मल लेटर, है ना, इसमें आपको पूछेगा एक
इनफॉर्मल लेटर भाई, ब्रदर, सिस्टर, मदर के पास लिखने का, फॉर्मल भी पूछ सकता है। इसी के अंतर्गत इसमें एक आपको पैराग्राफ पूछेगा, इसमें आपको ग्रामर पूछेगा, मॉडल, उसके बाद आपको इसी में ट्रांसफॉर्मेशन पूछेगा। मतलब 2 रहेगा, एक रहेगा लेटर, पैराग्राफ, 2 ग्रामर, 4 क्वेश्चंस हो गया। इसके बाद फिर इसी से आपका एक रहेगा पोम से, एक पोयम रहेगा 4 लाइन का, और उसी से आपका 3 क्वेश्चंस रहेगा, 3 नंबर का उसी में। फिर आपका 2 क्वेश्चन बुक से रहेगा। तो इस तरह से आपका मिला जुला रहेगा 39 to 46, इसी से रहेगा आपका, है ना, 8 क्वेश्चंस। और उसके बाद जो 47 से 52 जो रहेगा 6 क्वेश्चन, इसमें आपको 4 क्वेश्चन लिखना रहेगा, 4 क्वेश्चन लिखना रहेगा। और ये जो 4 क्वेश्चंस लिखना रहेगा वो एक क्वेश्चन जो है वो 5 मार्क्स का होगा। ईच क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा, मतलब 20 नंबर का आपका यहां से पूछेगा। और ये जो 6 क्वेश्चन आपको पूछेगा जिसमें 4 लिखना रहेगा, ये पूरी तरह से बुक का ही क्वेश्चन रहेगा, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, और ये वेरी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो बिल्कुल बुक से रहेगा। जबकि ये 12 वाले बच्चों का बुक से नहीं रहता है, उसका राइटिंग स्किल रहता है इसमें, लेकिन आपका राइटिंग स्किल इसमें रहेगा 3-3 नंबर का, है ना। तो लेटर 3 नंबर का और पैराग्राफ 3 नंबर का, माई लाइफ, माई स्टूडेंट्स लाइफ, है ना, माई एम, इस तरह का जो भी रहेगा वो उसी में रहेगा। तो ये आपका, मुझे उम्मीद है डियर स्टूडेंट, कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। एक बार आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि ये जो हमने आपको समझाया वो आपको कैसा लगा। इस तरह का वीडियोस मैंने ग्रुप में भी डाल के रखा है ना, आप चैनल में भी जा करके देख सकते हैं, इस तरह का वीडियोस डाला हुआ। तो कमेंट करके आप बताइएगा कैसा रहा ये हमने जो समझाया, वो बिल्कुल ऑपरेशन हमने कर दिया। अब चलिए हम लोग देखते हैं मॉडल पेपर, जो ठीक इसी पैटर्न पे है। ये जो मॉडल क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं उसका पैटर्न भी यही है। चलिए आइए, इसलिए इस तरह से देता है ताकि बच्चे जो है वो एग्जाम से पहले पूरी तरह से तैयार हो जाएं कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए वही चीज है, द एग्जामिनीज आर रिक्वायर्ड टू आंसर इन देयर ओन वर्ड्स। ये हो गया 4 सेक्शंस में होगा, ABCD सेक्शन में होगा, टोटल क्वेश्चंस 52 होगा। इसमें MCQs जो होगा वो 30 होगा, और जो 30 MCQs होगा वो सेक्शन A में होगा। सेक्शन B में जो होगा वो 31 to 38 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो हमने आपको बताया कि पैसेज रहेगा। इसके बाद सेक्शन C जो है आपका 39 to 46 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जिसमें मिला जुला रहेगा, लेटर भी रहेगा, बुक से भी रहेगा और ग्रामर भी रहेगा। और ये सेक्शन D हो गया, सेक्शन D, इसमें जो है 47 to 52 6 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस रहेंगे। इसमें आपको 4 ही लिखना रहेगा और ये प्रत्येक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा। तो ये सारा चीज है नेक्स्ट पेज में। आगे हम लोग देखते हैं डियर स्टूडेंट, ये पैसेज है, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है। ये पैसेज जो है वो क्लाइमेट चेंज के बारे में है, और इस तरह से आपका एक पैसेज रहेगा क्लाइमेट जो भी टॉपिक पे रहेगा, और उसके बाद वो जो रहेगा उसके बाद आपका पैसेज के बाद इस तरह से क्वेश्चंस रहेगा, 4 ऑप्शन आपके पास रहेगा, और कुल मिलाकर के 8 क्वेश्चंस आपका इसमें रहेगा। 8 क्वेश्चन आपका कुल मिलाकर के पैसेज से रहेगा, 4 ऑप्शंस भी उसमें रहेगा। पैसेज पढ़ना है आपको और आंसर क्लिक करना। अब चलिए ग्रामर को मैं डील कर देता हूं, है ना। ग्रामर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के 16 तक आपका ग्रामर होगा। कहता है चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। कहता है इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा, ही सेड टू मी विल यू हेल्प मी, है ना, विल यू हेल्प मी, ही सेड टू मी। तो क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड मी इफ आई वुड हेल्प हिम। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ राजू सेड आई वॉज प्लेइंग येस्टरडे। राजू ने कहा मैं कल खेल रहा था। इसका इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा, तो राजू ने कहा, राजू सेड दैट ही हैड बीन प्लेइंग द डे बिफोर, है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। तो नरेशन आप लोग कर लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, कहता है आई ब्लैंक रीडिंग इंग्लिश सिंस मंडे, है ना। इसमें कौन सा सही उपयुक्त भराएगा, इसमें कौन सा, तो इसमें आई हैव बीन भरा जाएगा। क्यों भरा जाएगा आई हैव बीन, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है ना। तो क्या हो जाएगा, आई हैव बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस मंडे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। मैं अपने बच्चों को भी जब स्कूल में पढ़ाता हूं तो मैं बताता हूं कि ग्रामर में एक रूल मैं बताता हूं कि जब ये साइन रहे, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सक्लामेटरी साइन, जब ये साइन आपके पास रहे ना तो आंख बंद करके और मे को मार देना, है ना, मे यू लिव लॉन्ग, है ना, क्योंकि ये ब्लेसिंग है, भगवान करे आपकी उम्र लंबी हो। तो जब भी ये एक्सक्लामेटरी साइन रहे तो आप मे का यूज कर देंगे। इस तरह का क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आता है एक। और बाकी कैसे क्या करना है वो मैं अलग अलग टॉपिक पे अलग अलग वीडियो बनाया भी हूं और आने वाले दिनों में भी एग्जाम जैसे जैसे नजदीक आएगा मैं बनाता जाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, कहता है स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। तो आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, मैं अंग्रेजी फ्लुएंटली बोल सकता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स इज एन एग्जांपल ऑफ। हम लोग 2 घंटे से खेल रहे हैं, किसका एग्जांपल है? तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एग्जांपल है ना, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 कहता है आई विश, काश मैं रिच होता, अमीर होता, तो यहां पे हो जाएगा वर, है ना, इसके लिए फिक्स है, विश के लिए वर जो है वो फिक्स है, आई विश आई वर रिच। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 कहता है चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। कहता है ये ट्रांसफॉर्मेशन है सेंटेंस का, कहता है ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, मीनिंग यही निकलना चाहिए, लेकिन सेंटेंस जो है वो नेगेटिव में होना चाहिए। तो कहता है नेवर टेल अ लाई, कभी झूठ नहीं बोलो, नेवर टेल अ लाई, है ना, इसका मतलब ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। आगे देखते हैं डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमने आपको बताया था कि 17, 18, 19 ये जो 3 क्वेश्चन होगा वो आपका एक छोटा सा पैराग्राफ रहेगा, किससे? स्टोरी से रहेगा। आप देख रहे हैं ये प्रांजल और राजवीर का स्टोरी है ये, है ना, टी बागान का जो कहानी है ग्लैम्सेस ऑफ इंडिया से। तो इसमें 3 क्वेश्चन है, ये पैसेज आपको पढ़ना है और क्वेश्चन का आंसर लिखना है। ये 17 नंबर, 18 नंबर और 19 नंबर। ये पैसेज वाला हम इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि इसमें टाइम टेकिंग है और ये आपको अपने से करने की चीज है, पैसेज का अलग से हम पढ़ाएंगे उसको। नेक्स्ट अब देखिए जो हम आपको बता रहे थे कि 19 के बाद जो 11 क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 20 से लेके 30 तक, ये बुक से होगा। और देखिए बुक से आ गया है ना। पहला क्वेश्चन है इन अ लेटर टू गॉड, ये जो लेटर टू गॉड है ना, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। लेंचो जो है ना वो क्या चीज का आस लगाए बैठा है? बारिश का आस लगाए बैठा है ना, सी। नेक्स्ट है हु कंपोज द पोम, ये जो पोम है ना डस्ट ऑफ स्नो, किन्होंने लिखा है भाई? तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है ना, राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 में कहता है इन नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम व्हाट डिड मंडेला डिस्क्राइब एज ट्विन ऑब्लिगेशन। दो जो हमारा ऑब्लिगेशन है, दायित्व है हमारा जो दो, वो क्या क्या है भाई? वो पहला हमारा अपने फैमिली के लिए है और देश के लिए, दो दायित्व है हमारे पास, टू हिज फैमिली एंड हिज कंट्री। नेक्स्ट कहता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में जो थीप स्टोरी है हमारे पास, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी हम लोग पढ़ते हैं। व्हाट वाज द थीप्स रियल नेम, वो जो चोर है ना उसका नाम क्या है भाई? तो उसका नाम है हरि सिंह, है ना, वो हमेशा नाम बदलता रहता है, इस बार उन्होंने अपना नाम हरि सिंह रखा हुआ है। नेक्स्ट आगे देखते हैं डियर स्टूडेंट, कहता है जो बेकर्स हैं, है ना, गोवा में जो बेकर्स हैं, प्रेजेंस वाज अनाउंस्ड बाय द साउंड ऑफ हिज, वो कौन सा साउंड बजाता है बेकर्स लोग, है ना, जो पावरोटी बेचने वाले लोग हैं, जिससे पता चलता है कि वो लोग आ गए। जैसे अभी हम लोग गांव घर में होता है ना, वो बजाया तो लोग बच्चे जान जाते हैं वही आइसक्रीम वाला आ गया है, तो वैसे ही है ना थर्ड ऑफ बम्बू स्टाफ, जब बजाते हैं वो बांस का रहता है उन लोगों के पास, तो लोगों को पता चल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, कहता है कुर्ग इज लोकेटेड बिटवीन विच 2 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कर्नाटका, कर्नाटक के कौन 2 जिलों के बीच में है कुर्ग? तो है किसके बीच में भाई? मैसूर और मैंगलोर के बीच में, है ना, मैसूर एंड मैंगलोर के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, इसका जो 25 क्वेश्चन है ना, इसमें आंसर, इसका आंसर भी इसमें दिया हुआ, उसमें मिस्टेक दे दिया है, वो सी दे दिया है, लेकिन सी नहीं होगा, ए होगा, वो टाइपिंग मिस्टेक हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज किटी, किटी कौन था भाई? तो एन्स डायरी, एन जो लिखती है डायरी, उसी का नाम वो किटी रखती हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27 से। 27 से जो क्वेश्चन है वो क्या है? अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी जो है
उसमें ट्रिकी जो है वो कौन है, तो एक कुत्ता है ना, अ डॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द नरेटर्स प्रोफेशन इन द हैक ड्राइवर। जो हैक ड्राइवर हम लोग पढ़ते हैं ना, तो उसमें टांगा वाला जो है, तो उसमें जो नरेटर जो है ना उसका प्रोफेशन क्या है, तो वो लॉयर है ना, उसका प्रोफेशन जो है वो लॉयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच वाज द नेकलेस एक्चुअली वर्थ। वो जो नेकलेस था है ना, तो वो नेकलेस जो था वो वास्तविक कीमत उसका कितना था, तो सिर्फ 500 फ्रैंक्स था, है ना, 500 फ्रैंक्स, क्योंकि वो डुप्लीकेट था, वो डायमंड डुप्लीकेट डायमंड था, इसलिए 500 फ्रैंक्स था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कहता है 30 में ग्रिफिन वॉज रैदर अ। ग्रिफिन जो था वो क्या था भाई, तो वो ब्रिलियंट तो था ही, ब्रिलियंट साइंटिस्ट, लेकिन वो लॉलेस पर्सन भी था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। तो ये आपका हो गया 30 MCQs। अब हम आगे आपको समझाते जाते हैं कि हम बताए थे कि जब 30 हो जाएगा उसके बाद से जो क्वेश्चन रहेगा 31 to 38, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर 1 से 2 लाइन में लिखना है। 2-2 नंबर का 8 क्वेश्चन रहेगा, 6 आपको लिखना है। वो ये पैसेज दिया हुआ देखिए, क्लाइमेट चेंज से ही है ये। तो आप समझ लीजिए कि इस वर्ष जो है क्लाइमेट चेंज वाला पैसेज की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी आने की, क्योंकि ये समस्या भी बहुत बड़ी है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर के 38 तक इसी से है सारा। वो जो पैसेज है वो क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन नहीं है, आपको लिखना है ना, हु शुड कोऑपरेट टू फाइट क्लाइमेट चेंज। इस तरह का क्वेश्चन है और इसी में इसका आंसर भी है। तो ये आपका 38 तक हो गया। आप सेक्शन सी जो 39 से 46 तक हमने बताया था, 8 क्वेश्चन उसमें लिखना है, सिर्फ 6। तो जो आपको इसमें दिक्कत लग रहा है वो छोड़ सकते हैं, और दिक्कत लग रहा है तो 42 और 43 को नहीं छोड़ सकते हैं, उसमें लिखा हुआ रहेगा, देख लेते हैं, क्योंकि हम लोग जब कॉपी चेक करते हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ रहता है कि ये जो ग्रामर वाला पोर्शन है वो वो आपको लिखना ही है। उसके बाद वाले में आप ऑप्शन ढूंढेंगे, इसमें लिखा हुआ नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान रखिएगा उसमें लिखा हुआ रहेगा मेन एग्जाम जो होगा। तो देखिए क्या कहता है, आंसर एनी 2 क्वेश्चन इन अबाउट 80 और 100 वर्ड्स। 80 से 100 शब्द में आपको लिखना है। प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो 3 नंबर का है। अब देखिए ये लेटर लिखने बोल रहा है फ्रेंड के पास, उनको ये बताते हुए कि भाई आपका बोर्ड का जो एग्जाम है उसका तैयारी कैसा चल रहा है। अगला क्वेश्चन है फिर एप्लीकेशन लिखना है हेडमास्टर के पास, उनसे रिक्वेस्ट करना है कि भाई जो स्पोर्ट्स का मटेरियल है वो निकाल दीजिए, क्योंकि स्पोर्ट्स डे आने वाला है ना, सारा हम लोग को दे दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन माई एम पे लिखना है या माई फेवरेट गेम पर आपको पैराग्राफ लिखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 42 में क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल मॉडल्स गिवन बिलो। देखिए यहाँ पे मॉडल्स भरना है। क्या कहता है, वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम इफ वी वर्क हार्ड। अगर हम लोग कठिन मेहनत करते हैं तो हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर यूज करेंगे कैन। नेक्स्ट है बी स्टूडेंट्स शुड यूज करेंगे इसमें, है ना, क्योंकि स्टूडेंट्स शुड रिस्पेक्ट देयर टीचर्स। एडवाइस है तो स्टूडेंट्स को अपने टीचर का रिस्पेक्ट करना चाहिए। और चूंकि ये क्लाउडी है मौसम, आज थोड़ा बादल वाला मौसम है तो बारिश हो सकती है, तो पॉसिबिलिटी बताने के लिए मे हमारे पास है, तो हम यहाँ पे मे यूज करेंगे। तो इस तरह से आपको यूज करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43 में कहता है ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड, है ना, जैसा बताया गया है वैसे सेंटेंस को चेंज करना है। जैसा कि हमने आपको बताया था ट्रांसफॉर्मेशन का 3 क्वेश्चंस रहेगा और मॉडल का 3 यहाँ पे है। कहता है ही इज टू स्लो टू विन द रेस, है ना, वह इतना स्लो है कि रेस नहीं जीत सकता है। तो क्या लिखेंगे, ही इज सो स्लो, है ना, वह इतना स्लो है दैट ही कैन नॉट विन द रेस, है ना, रिमूवल टू है ये। नेक्स्ट कहता है मैन इज मॉर्टल, मनुष्य जो है ना वो मरणशील है। चेंज इनटू नेगेटिव, इसको नेगेटिव में चेंज करना है, तो आप इसको लिखेंगे मैन इज नॉट इमोर्टल, है ना, मैन इज नॉट इमोर्टल मीन्स मनुष्य जो है वो अमर नहीं है। नेक्स्ट है सी, कहता है ही सेड टू मी आई एम योर फ्रेंड। चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है, तो लिखेंगे ही टोल्ड मी, उन्होंने मुझे कहा, ही टोल्ड मी दैट। ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार ही। एम है वॉज, है ना, ही वॉज। ये क्या है योर, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो क्या हो जाएगा माई फ्रेंड। क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी दैट ही वॉज माई फ्रेंड।
नेक्स्ट जो हमने आपको बताया था कि पोम रहेगा एक, ये पोम है आपका क्वेश्चन नंबर 44। एक पोम है ना 4 लाइन का, और इसी से आपका क्वेश्चन है व्हाट इज अमांडा आस्क्ड नॉट टू डू, अमांडा को क्या नहीं करने के लिए बोला जाता है। तो ये इस तरह से 3 क्वेश्चन रहेगा इसमें। उसके बाद देखिए डिस्क्राइब द सीगल्स फर्स्ट फ्लाइट, सीगल की जो पहली फ्लाइट है, पहली उड़ान है, उसके बारे में डिस्क्राइब करने बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 46 का व्हाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड, लेंचो जो है ना वो भगवान को पत्र क्यों लिखा। और उसके बाद 47 से 52 तक जो क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट वो आपका बिल्कुल बुक से रहेगा, आप इसके लिए तैयार रहिएगा। सारे क्वेश्चंस बुक से रहेंगे और ये 6 क्वेश्चंस में से आपको सिर्फ 4 क्वेश्चन का आंसर लिखना है और प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो 5 मार्क्स का है। इसमें बच्चों का बहुत दिक्कत होता है, जो बच्चे अच्छे मार्क्स नहीं लाते हैं, इसका मतलब समझ लीजिए कि ये पोर्शन उन्होंने टच नहीं किया। देखिए कोई भी जो चैप्टर है उसका कम से कम आप कहानी अच्छा से रखिए, कहानी का कंसेप्ट बढ़िया रखिए, वो आपका एमसीक्यूज में भी काम आएगा, इसमें भी काम आएगा। इसमें ये काम आएगा कि आप अगर आप कहानी को जान रहे हैं, थोड़ी बहुत इंग्लिश अपने से लिखना आता है तो आप लिख सकते हैं। जैसे राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ ग्रिफिन का कैरेक्टर स्केच लिखने बोल रहा है, आप समरी जान रहे हैं तो इसका मतलब पूरा शुरू से अंत तक तो ग्रिफिन है उसमें, तो बहुत सारी चीजें उसके बारे में समरी में है। तो समरी जरूर आप लोग बढ़िया कीजिए, है ना। समरी का वीडियोस में बहुत जल्दी दूंगा, सारे चैप्टर का समरी में दूंगा। क्वेश्चन नंबर 47 जो है वो पोम से है ना, ये पोम से दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 48 जो है वो मैटिल्डा वाला स्टोरी है, द नेकलेस वाले से है। नेक्स्ट जो है वो हॉरेस डेनबाय का है ना, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट वाले से लिया गया है। नेक्स्ट जो है वो ग्रिफिन है ना, साइंटिस्ट जो ग्रिफिन रहता है उसके बारे में है। उसके बाद कहता है ये जो भोली वाला जो स्टोरी है उससे ये पूछा हुआ है, और नेक्स्ट जो है वेली वाला उससे क्वेश्चन पूछा है ना। तो कुल मिलाकर के आप समझिए कि अगर आपका जो बुक है उसकी कहानी अगर आप जान रहे हैं 5-6 चैप्टर का, तो आप 4 क्वेश्चन आराम से टच कर सकते हैं इसमें। तो उसके लिए हम आपको समरी भी देंगे, सारे चैप्टर्स का समरी, उसको लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करके भी वीडियो बनाएंगे ताकि ये क्वेश्चन आप कवर कर सकें अच्छे तरीके से। तो हमने पूरा प्रयास किया डियर स्टूडेंट कि आपको बेहतर तरीके से मॉडल पेपर आपको समझा दूं। मेरा बस यही उद्देश्य है कि आप तैयारी बढ़िया से कीजिए, 10th में मार्क्स बढ़िया लाइए, और अगर मार्क्स बढ़िया आता है तो मुझे खुशी होती है कि भाई मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, तो आप उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। मेरे लिए आपको बस इतना ही करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है अगर नए हैं तो, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर देना है और अपने फ्रेंड्स को भी सपोर्ट करने के लिए बोलना है। आज के लिए इतना ही, इसी प्रकार से फिर वीडियो लेकर के मैं आपके पास आऊँगा, तब तक के लिए जय हिंद।